नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है दिस अंकल वांट टू गो इंडिया, रन रिक्शा बाय डूइंग एमए इंग्लिश। सर बेसिकली बात करने का आपसे पर्पज़ ये है कि क्या हालात है मुल्क के। सर हम यहाँ पर हर मुल्क की तरफ जा रहे हैं मांगने के लिए। $3 बिलियन अभी IMF ने हमें दे दिए, जिसमें से $1 बिलियन हमें सऊदी अरेबिया ने, $2 बिलियन दुबई ने दे दिए। क्या समझते हैं आप, इसी तरह गुजारा होगा आगे हमारा? नहीं, ये तो पुराना है, चल रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा स्टेबल हुआ है कंट्री, बेटरमेंट की तरफ आ रहे हैं। अगर जो भी गवर्नमेंट आई मुल्क के साथ सिंसियर होगी तो इंशाल्लाह इससे छुटकारा हासिल हो सकता है। ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है और इंशाल्लाह पाकिस्तान इससे निकल जाएगा इंशाल्लाह। सर दूसरी तरफ अगर हम देखें, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है और अभी नरेंद्र मोदी ने वादा किया है कि आने वाले टाइम के अंदर अगर मेरी ही हुकूमत आती है तो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दूंगा। तो इसके बारे में क्या मौक़िफ़ आपका? वो बात ये है कि जैसे हमारे हमसाया या दूसरे भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अगर हम इंसान जो है ना यहाँ पे 80 to 90% मेजॉरिटी जो है आवाम की वो सिंसियर टू द कंट्री है। यहाँ पे जो 20% वाला मटेरियल है ना, गंद है, वो सिर्फ उसका इशू है। बाकी मजदूर है, मेहनती लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, दे आर वर्किंग डे एंड नाइट, उनमें कोई इशू नहीं है। और इंशाल्लाह वो ऊपर वाले भी बेटर हो जाएंगे। ये गवर्नमेंट बेहतर हो रही है। मतलब 20% जो आपके लोग हैं जिनको आप गंदा बता रहे हैं, उन्होंने 80% प्रोफेशनल लोगों को दबा दिया। 80% लोगों द्वारा किए गए काम को गड्ढे में दबा दिया कि मुल्क नीचे जा रहा है उन 20% लोगों ने। वकील साहब, कुछ तो मतलब हिसाब किताब वाली बात करें। ये तो आप ऐसे बात कर रहे हैं कि जी 80% जो ट्रेंड सोल्जर हैं उनको 20% जो गांव के बंदे हैं वो आके हरा देते हैं। कमाल है ना, गजब का लॉजिक है ना। और जो गवर्नमेंट आएगी ज़रा डिवोट करेगी पाकिस्तान के लिए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। सर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो चाइना ने अभी कहा है कि भाई मैं आपको 2 साल के लिए छूट दे रहा हूं, जो आपने कर्जा देना हमें, लेकिन उसकी जो किस्तें हैं आपने सूद मुझे अदा करते रहना। जो मेन जो कर्जा है वो आप 2 साल तक का एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर सूद की बात करें तो हम बड़े यहाँ पर तो रोला डालते हैं कि सूद लेने वाला हराम जहन्नुमी और हम भी जहन्नुमी, तो लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पर अगर चाइना की बात आ रही है तो हम बात नहीं कर रहे इस हवाले से, क्या कहना चाहिए? वो इस तरह है कि जैसे हम ऑलरेडी इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं या कंट्रीज़ हैं उनमें फंसे हुए हैं, नेटेड हैं, कर्जे लिए हुए हैं, वो तो इंटरनेशनल जो लॉज हैं उनके तहत ही लेने थे ना जी। अब वहाँ पे चाइना में कोई ऐसी बात तो नहीं हम कर सकते। तो इंशाल्लाह इसका बेटर वे यही है, गवर्नमेंट अच्छी आए, मेहनत हो, सिंसियर गवर्नमेंट आए, डिवोट करे और पाकिस्तान के कर्जे उतारे। पाकिस्तान से अच्छा कंट्री दुनिया में नहीं है कोई भी। ये थोड़ी सी गवर्नमेंट्स अच्छी आ जाए, सिंसियर आ जाए, तो इससे अच्छा कंट्री दुनिया में नहीं है। सही हो गया। सर यहाँ पर हमने बात कर ली, अंकल जी से भी थोड़ी बात कर लेते हैं। अंकल जी आप बताइएगा, रिक्शा चलाते हैं, मैंने अभी उतरते हुए आपको देखा, क्या हालात है, गुजारा हो रहा है? पाकिस्तान से बढ़िया कंट्री पूरी दुनिया में कोई नहीं है। मुबारक है सर। फिर क्या जरूरत है किसी काम को कराने की, डेवलप करने की, जब ऑलरेडी पाकिस्तान दुनिया की सबसे बेहतरीन कंट्री है। तो अब माथा क्यों पीट रहे हैं आप लोग? करप्शन इंडेक्स में 140वें नंबर पे आप, कर्जा लेने में टॉप में आप। समझ रहे हैं बात? दुनिया में महिलाओं के लिए छठा सबसे खतरनाक देश आप, जेंडर इक्वलिटी में दूसरा सबसे बेकार देश आप, इकोनॉमी में सबसे बकवास देश आप, पासपोर्ट की रैंकिंग में दुनिया के चौथे सबसे खराब देश आप। लेकिन ये पाकिस्तान जो है ना, दुनिया के सबसे बेहतरीन कंट्री। गुजारा ये पाकिस्तान इज ए developing country, not developed country, because it developing mean technical education. So the education of Pakistan is totally on observation, not experiment. That is why unemployment. इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं और रिक्शा चला रहे हैं, क्या क्या मास्टर डिग्री आई एम इंग्लिश मास्टर history, Pak study, I made, I wrote down 4 books. I have books inside my, I got, God bless. इतना टैलेंट। सर देखिए हमारे मुल्क में हम कहते हैं कि
एजुकेशन हासिल किए हुए बंदे वो जा रहे हैं अपनी बुक्स लेने, यहाँ पर एमए किया हुआ बंदा एक रिक्शा चला रहा है। अगर इसको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज दी जाती तो आपको नहीं लगता कि यहाँ से 7 लाख से प्लस लोग छोड़कर जा चुके हैं मुल्क को? इंशाल्लाह यहीं पे रहेंगे और यहीं पे काम करेंगे। मुल्क हमने को नहीं छोड़ना, और बेगाना मुल्क बेगाना होता है। सर ये देखें ज़रा, इनकी तस्वीर चेक करें इधर। ये कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं आप? ये एमए इंग्लिश। एमए इंग्लिश को पढ़ाते थे आप? हाँ, मैंने 20 साल पढ़ाया एमए इंग्लिश को। ओए होए होए, इस मुल्क के लिए आपकी इतने बड़ी खिदमत हैं, तो क्या समझते हैं कि क्या ये जो आपको रिटर्न में कुछ मिला? नहीं, असल में बात ये है कि पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस जो है ना, ये प्रोग्रेस डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम ऑफ बाय एंड सोल्ड। तो हाँ, तो इधर खरीदो फरोख्त की बात है। तो पाकिस्तान अगर इस पर कर्जा चढ़ा है तो कर्जा कब, इनको नहीं पता कि कर्जा कब चढ़ता है। कर्जा उस वक्त चढ़ता है जब आप काम नहीं करेंगे। काम नहीं करेंगे तो कर्जे लेंगे और घर चलाएंगे। मैं अपनी बात, मेरे यानी कि 2.5-3 लाख रुपए कर्जा है, तो इसके बावजूद जो काम नहीं करते वो कर्जा लेकर घर चलाएंगे। सही बात है। ठीक है ना, काम नहीं करते। तो पाकिस्तान मेजॉरिटी है, पाकिस्तान क्या है वो, अनएम्प्लॉयमेंट। जब एम्प्लॉयमेंट है तो फिर कर्जा तो लेना पड़ेगा घर चलाने के लिए, उनको मुल्क चलाने के लिए, हमें घर चलाने के लिए। यार विजिट नहीं किया, कहीं जॉब अच्छी मिली नहीं आप? नहीं, मैं छोटी मोटी मैंने छोड़ दी, लेकिन प्रोफेसरी मुझे नहीं मिली। जो मैंने एमए इंग्लिश किया हुआ है, एमए एजुकेशन भी हूँ, एमए एजुकेशन भी हूँ मैं। क्या कहना चाहेंगे कि अगर दूसरी तरफ हम देखें, पड़ोसी मुल्क इंडिया 5वीं बड़ी मैशत बन गया, वो किस तरह से बना? तो ये आप उनकी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जब आज़ादी मुकम्मल तौर पर लेगा तो आज़ाद किया। हम तो अंदर बैठे हैं, हम तो जेल के अंदर बैठे हुए हैं। हमारा जो सिस्टम है वो जेल के, वो आज़ाद मुल्क। आप चाइना की बात क्यों करते हो? वो आज़ाद मुल्क है, वीटो पावर उनके पास, हम हर चीज़ मौजूद है। तो अगर चाइना अगर तरक्की की है, उसने डेवलप कंट्री हुई है, हमारे 1 साल बाद वो आज़ाद हुआ है, तो कैसे बिहाव ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, दुनिया में अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी एजुकेशन शुड बी गिवन ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो हमारे पाकिस्तान की जो है, पाकिस्तान एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान इज लैक ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो जब हम तक ये जो जापान ने तरक्की की है तो वो टेक्निकली की है। वो कोई नदी नाले और पुल कलियों की वो तो नहीं वो पढ़ते रहे, नज़में तो नहीं पढ़ते रहे। अगर चाइना ने तरक्की, अब किसी का कोई भूल। सर यहाँ पर हम 14 अगस्त को नज़में बनाते हैं। इंडिया की डिफेंस सिस्टम उन्हें हर साल 15 अगस्त को वो सर हर नई तकनीक के मिसाइल्स बनाकर अपने अवाम को गिफ्ट करते हैं। यहाँ पर हम नज़में बनाते हैं, हम शेर व शायरी करते हैं। क्या शेर व शायरी से अपने मुल्क के निज़ाम को तरक्की की तरफ लेके जा सकते हैं? नहीं जा सकता, क्योंकि एक आधे तो बुलबुल है, वो सारा दिन बुलबुल वो बोलता रहता, वो अपना घोंसला नहीं बना सका, वो अपना घोंसला नहीं। तो बात यह है कि हमारे इंडिया जो है ना, वो जितना भी आप उनकी बात करें, पाकिस्तान के बराबर फिर भी नहीं आ सकता। फिर भी हम उससे हम खुशहाल हैं। उसके बावजूद इंडिया से ज़्यादा हम खुशहाल हैं। किस हवाले से खुशहाल हैं? थोड़ा खाने पीने के, ये गरीब लोग जो है ना, आपने हमारे दोस्त वहाँ जाते हैं, वो बताते हैं कि वहाँ कंडीशन गरीबों की क्या है। अल्लाह का शुक्र है, यहाँ जो है कोई मांगता नहीं है। अगर मांगता है तो ट्रेडिशनली मांगता है, लेकिन कोई आदमी जो है रात को रोटी के बगैर नहीं सोता, या वो वहाँ सोता है। सर आप तो शायद कोई पुरानी बात कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात की बात करें। आपने इंडिया से आने वालों से आप हाल क्या है वहाँ? सर वो टाइम दौर चेंज हो गया है। सर दुनिया की हम कह रहे हैं कि आप बात सुन लें, हम कह रहे हैं कि वो दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत भी है, और कह रहे हैं कि गुर्बत पाकिस्तान से भी ज्यादा। तो ये बात को समझ में आती है? ज्यादा वहाँ इस तरह से ज्यादा कोई ऑथेंटिक बात करें ना। मैं सुने, वो एटॉमिक एनर्जी है ना, उस पर हमारे पास भी है। जी है। तो हमारी ऐसे बन गई है। सर एटॉमिक एनर्जी से भूख थोड़ी मिटा सकते। नहीं भूख नहीं है। कर्जा चेक करें पाकिस्तान के ऊपर कितना। ये देखो, सक्रेसी इज मस्ट फॉर सक्सेस। तो इसलिए कहता हूं चचा, पढ़ना, अपग्रेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बताऊं आप एटॉमिक एनर्जी आपको कैसे मिली, एटॉमिक पावर आपको कैसे मिली? अच्छा, मैं नहीं बताता। मैं एक पाकिस्तानी पढ़े लिखे प्रोफेसर, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, पाकिस्तान में उनका बड़ा नाम है परवेज हुदबॉय, उनकी जुबानी सुनवाता हूं कि आप न्यूक्लियर पावर कैसे बने। सुनिए। बुलाया करते थे। फिर एक दिन उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि आप जिस जगह पे, जिस सोफे पर बैठे हैं,
इधर कुछ अमेरिकन सेनेटर्स आए हुए थे और उन्होंने मुझे खूब रगड़ा दिया और कहा कि हमें पता है कि आप बम बना रहे हैं, आप कहते हैं कि आप नहीं बना रहे, लेकिन हम जानते हैं कि आप बम बना रहे हैं। और सबूत के तौर पर उन्होंने एक कागज मेरी तरफ फेंका, सामने रखा और कहा कि ये वो बम के डिजाइन्स हैं जो हमें पता है आपको चाइना ने दिए। सुन लिया आपने? आप भीख में मिले तकनीक से न्यूक्लियर पावर बने, वरना यह बात कभी, यह सवाल अपने आप से पूछिए कि जो देश न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बना सकता है उस देश में आज बाइक का एक इंजन तक नहीं बना 75 ईयर्स में। जो बाइक हम 20 साल पहले हम चलाना छोड़ चुके हैं वो बाइक्स आपके यहां चल रही हैं आज भी वही बन रही हैं नए मॉडल में। आप ये कॉन्ट्राडिक्शन देख रहे हैं? जो देश न्यूक्लियर पावर बना सकता है वो देश आज एक ट्रेन का डब्बा नहीं बना सकता खुद। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप पढ़े लिखे आदमी हैं। मुझे तो लग रहा है 2-4 लाइनें आपने रट ली हैं, बस वही बोले जा रहे हैं आप अंग्रेजी की। लॉजिकल बात नहीं कर रहे हैं आप, नो लॉजिकल बात। और आप खुशहाल हैं? आपके एक इकोनॉमिस्ट की बात सुनवाता हूं, मैं नहीं कहूंगा, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट कहता है कि 75% पाकिस्तान की जनता गुर्बत में है, गरीब है। सुनिए। पॉवर्टी लाइन से नीचे जो हैं वो अबाउट 35% है ऑफिशियली, ठीक है। उसके ऊपर भी आगे 35% जो है वो गरीब हैं। वहाँ क्राइसिस आया है फ्लड्स की वजह से। पहले वो बनाते थे और खा लेते थे, अब वो भी डूबे हुए हैं। तो वो टोटल को 12 मिलियन लोग हैं जिनके लिए आपको अनाज चाहिए, खाना चाहिए। इसके ऊपर ये 70-75% लोग तो आपकी पॉपुलेशन ये है जिसका हाल कभी भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपने स्ट्रेटजी नहीं है, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है इनको मॉडर्न कैपिटलिस्ट वेज ऑफ डूइंग थिंग्स में लाने की। और आप कहते हैं कि इंडिया से ज्यादा खुशहाल हैं आप? फिर तो मुझे शर्म आने लगी है। ये पाकिस्तान ने अगर 65 की जंग जीती है, ये जंगें ऐसे जी जाते हैं। 65 की जंग हमने जीती है। हाँ, हमने जीती है और किसी ने जीती है। और भी अब भी हम पूरी यानी क़यामत तक इंडिया हम पर हमला कर ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता। आराम से आप सोएं आप। दुनिया हमले की तरफ नहीं जा रही सर। सर इकोनॉमी की जंगें हैं सर, दुनिया में इकोनॉमी की जंग है। मेरी बात सुन लेना है एक दफा, अगर मेरी बात सुनेंगे तो शायद आपकी बात भी मुझे। सर दुनिया आज के टाइम एटम बम कोई नहीं चलाता, इकोनॉमी की जंग है। इंडिया की जो इकोनॉमी अगर मैं बात करूं आज के, अगर रिजर्व बताऊं $650 बिलियन है। हमारे पास $2-3 बिलियन है, वो भी कर्जे लिया हुआ हमने, किसी से उधार लिए हुए, वो भी तो वापस करने हैं। इकोनॉमिकल लिहाज से क्या मुकाबला कर सकते हैं इंडिया का? मैं ऐसा बयान नहीं देना चाहता सर। सच बताना आपने, मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आपने नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ये असल जो बात है वो मैं बता ही नहीं रहा। पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा नहीं है। सर देखें एक चीज, मैं आपको बात बताता हूँ सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप मेरे मोहतरम है, मेरे अंदर बदतमीजी है, मैं आपसे बदतमीजी करता हूँ। आप मेरे बड़े होने के ऐसे आप मुझे समझा सकते हो बेटा कि आपके अंदर ये बदतमीजी, आप इसे दूर करो। जब तक आप बताओगे नहीं मुझे पता चलेगा मैं बदतमीज हूँ। तो जब आपको बताना पड़ेगा कि मुल्क के क्या मसाइल हैं। इससे बड़ा प्रॉब्लम जन्म लेती है जो मैंने अब बतानी है। सर प्रॉब्लम जन्म नहीं लेती है सर, इसको डिस्कस करने से। सर यहाँ पर हमारा यही अलमिया है, यहाँ पर हमारा यही अलमिया है कि हम सच को छुपा लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं शेर को देकर, लेकिन शेर आ जाता है और हमें खा जाता है। एक शेर आप सुन ले, आप खुद मेरी आज़ादी ऐसी तो ना थी कि पिंजरा कमरे से सेहन में रख देना। अब सुनते रहना। अब इसका जवाब यही है, आप पहले आप आज़ादी लें, उसके बाद ये बात करेंगे। ये देख लें, खुल के बात नहीं कर पा रहे अभी भी। इन्होंने शेर में जो इन्होंने शेर पढ़ दिया उसमें आपकी सारी बात वाज़ेह होगी। सारी बात ये कि पाकिस्तान खुदा के लिए सर, खुदा के लिए मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लेना। खुल के आप जैसे मोजिस बंदे, 1-2 बंदे आकर जब तक मसाइल अपने नहीं हल करेंगे, बताएंगे, मुल्क नहीं ठीक हो सकता। मैं आपको बता दिया ना,
ये बात आम बात नहीं है जो मैंने आपको बता दी है। सबसे पहले आप आज़ादी हासिल करें। किस चीज़ की? बोलचाल की आज़ादी, कारोबार की आज़ादी, हर बोलचाल की चीज़ आज़ादी नहीं है? हाँ, बोलचाल की आज़ादी है मगर सर, हर हम तो कह रहे थे कि 1947 को हमने आज़ादी ले ली है। वो नहीं हुई ना आज़ादी। ये आज़ादी ऐसी होती है, इससे तो अंग्रेज़ों की हुकूमत अच्छी थी। ये आज़ादी आप इसको कहते हैं? मुझे तो नज़र नहीं आता। अगर आज़ादी है तो वापस आज़ादी कर दें, वापस दे दें। नहीं अंग्रेजों चाहिए को वापस दे दें। वापस दे दें। यही कोई वो अच्छा नहीं है। ये आज का दिन जो ये जो पाकिस्तान बनने के बाद के हालात और पहले वालों को देखो तो ये बाद वाले हालात उससे पहले वालों से भी गंदे हैं। मैं सारा कुछ बता दिया आपको। आप जाके आप कभी पाकिस्तान बनाने का मकसद फौत हो गया, कायद आज़म फौत हो गया, उसका अखबार जो थी ना पाकिस्तान टाइम भी ख़त्म हो गई, हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। मुझे तो नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान बनाया हुआ। सिर्फ इस्लामी यूनिवर्सिटी, मतलब इस्लामी रिपब्लिक का पाकिस्तान तो है। मुझे इस्लाम की कोई बात तो बताएं कि कौन सी है। पहले ये तो बताएं कि हम हैं कौन है। हम अपनी शनाख्त को भूल गए। हम वो नहीं है। अब एक पाकिस्तान कदा आज़ाद हुआ, मुझे आज़ाद तो नज़र नहीं आ रहा। हमारे कारोबार की आज़ादी है नहीं है, बोलचाल की आज़ादी नहीं है, तालीम की आज़ादी नहीं है, किसी चीज़ की आज़ादी नहीं है। आज़ादी से मुराद क्या? आज़ादी भूख की से आज़ादी होती है। ये आज़ादी तो नहीं है कि हम ये घूम फिर रहे हैं। नहीं, मज़हब की आज़ादी होती है हर चीज़। अब ये देखें, ये जो रोड जो है मार रोड है, तो आए दिन वो कतबे उठाए होते हैं। कौन सा मास्टरों को जूते पड़े, इधर टीचरों को जूते पड़े, ये वकीलों को जूते पड़े हैं, MBBS डॉक्टरों को जूते पड़े। यहाँ किस महकमे को जूते नहीं यहाँ पड़े? क्यों पड़े हैं ये बताएं मुझे। पाकिस्तान में आज़ाद हैं हम, नहीं है, आज़ादी है हमारे पास। ये आज़ादी है। कभी मुझे कोई अंधे हैं वो भी इधर वो कतबे उठा के बैठे होते। अंधे वाले भी हैं। कौन सा डिपार्टमेंट रह गया है कि जो मार रोड के ऊपर कतबे उठा के नहीं आया और जूते खा के नहीं गया वापस? तो ये मुझे ये बताएं कि ये क्या कर रहे हैं ऊपर बैठ कर? कभी इनके खिलाफ हर छोटा सा सवाल सर, 71 में हमसे हमारा अटूट अंक बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, उससे भी हमने कुछ नहीं सीखा। नहीं, सीखना क्या? अपने इसको बचाओ। उसी वक्त वो जो शेख जो था ना, जिसने वो लिया था चार्ज जो बांग्लादेश का लिया था वो कतर के, उसने उसी वक्त नारा लगा दिया अब हमारा सारा पाकिस्तान भी हमारा ही है। उसने, आप पढ़े तो सही किताबें, उसने वो सिख था, उसका नाम मैं भूल गया, तो वो जब चार्ज ले रहा था ना हमारे जनरल से, तो उसमें क्या आज से दूसरा पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान हमारा हो गया। उस वक्त उसने नारा लगाया था। तो बात ये है कि ये आप जो हालात जो ये पैदा हो रहे हैं, ये देखेंगे हम आज़ाद नहीं नज़र आ रहे हमें। पाकिस्तान बन गया, ठीक है, हमें कबूल है हर चीज़ कबूल, लेकिन ये वो पाकिस्तान बनने का मकसद तो सामने आए, अभी तक तो नहीं आया हुआ। भूख है, पहले भूखे थे, उससे भी ज़्यादा भूख हो गए। अच्छा, पहले गैरतमंद थे, अब गैरत बने हुए हैं, बगैरती पर उतरे हुए हैं। आप पुलिस वाले देख लें या मतलब कोई भी, यानी कि इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ में आप देखें, कौन किसी की इज्जत करता है? कोई किसी की इज्जत नहीं करता। ये पैसों से सारा काम हो रहा है। और इसके बाद भी ये कह रहे हैं कि हम भारत से ज्यादा खुशहाल हैं। इंडिया हमारे सामने कुछ नहीं है, इंडिया बराबरी नहीं कर सकता हमारी, और अपनी ही पोल अभी इन्होंने खुद ही खोल दी। पाकिस्तानियों की ये अदा बहुत प्यारी लगती है मुझे, बहुत ज्यादा। पाकिस्तानी पहले बताएंगे कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा है, और कुछ ही देर बाद उसी जगह पर सेम प्लेस आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर फ्यू मिनट्स अपनी ही पोल खोल देंगे। जो थोड़ी देर पहले कहा था वही याद नहीं रहेगा, अपनी ही पोल खोल देंगे, अपनी बातों को काट देंगे कि देखो ना 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 एक्चुअली ऐसा है। इसमें पाकिस्तानी माहिर है बॉस। मेरे अदालतों में इधर उधर भी काम हुआ, सुबह बेइज्जत होकर वहाँ से निकलने की और कोई बात नहीं हुई। हमें गालियाँ पर दी गई हैं, पता नहीं क्या को कुछ दिया गया। ये एक मुल्क का शहरी जिसने MA किया हुआ है वो एक रिक्शा चला रहा है, तो ये क्या क्यों हुआ? इसका कौन है, कौन जिम्मेदार है? ये लोग 5 साल के लिए आते हैं। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 12 बच्चे हैं। क्या करते हैं वो? काम पर मैंने डाले हुए हैं। पढ़े हैं वो भी? वो क्यों? मैं बेवकूफ़ उनको पढ़ाऊँ? मैं क्यों पढ़ाऊँ? मैं
वो भी सोचता होगा कि अब जाके पता चला कि इसको नौकरी क्यों नहीं मिली। 12 बच्चे पैदा किए हैं भाई ने, चचा ने नहीं, दादा जान ने। 12 बच्चे। ये तो वो हैं जो शायद बच गए होंगे, 2-4 ऐसे वैसे भी होंगे जो बेचारे क्या कहें, सरवाइव नहीं कर पाए होंगे, ऐसे भी होंगे, क्योंकि तब मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था ना पाकिस्तान में, अभी भी है लेकिन थोड़ा पहले के मुकाबले कम हुआ है। 12 बच्चे। कहां से नौकरी मिलती है? एमए करके आप बच्चे पैदा कर रहे हैं बैठ के, नौकरी कब किया आपने? इसीलिए नौकरी से निकाले जा रहे होंगे, क्योंकि बच्चे पैदा करने थे। इनकी तालीम ही गलत है। तालीम किधर जाती है मुझे ये बताएं। बाद में ये एमए एमएससी करने के बाद इलेक्ट्रिशियन की दुकान पर वो काम सीख रहे हैं, अनपढ़ की दुकान पर। बहुत शुक्रिया सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। गाइस ये पहले कुछ नहीं बता रहे थे, जैसे जैसे मैंने इन्हें थोड़ा इंसिस्ट किया कि आप जैसे मोजिस का बोलना हमारे माशरे के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, फिर उन्होंने वो इंकशाफ किए जो कि आपको ज़रूर सुनने चाहिए। बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सलाम सर। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? मोहम्मद अशरफ। सर क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। यार लेकिन मुजम्मिल भाई, आपने तो टाइटल दिया वीडियो का कि दिस अंकल वांट टू गो टू इंडिया, रन रिक्शा बाय डूइंग एमए इंग्लिश। कहां अंकल ने कहीं कहा ही नहीं कि ये भारत जाना चाहते हैं? तो ये तो फर्जी टाइटल लगा दी यार आपने। मुझे लगा शायद अंकल ये कुछ बोलेंगे रिक्शा चलाने वाले, क्योंकि टाइटल ऐसा था। ये तो आप ऑडियंस को मतलब अंधेरे में रख रहे हैं, टाइटल कुछ और वीडियो कुछ और, सही नहीं है। इलेक्ट्रिक का एवरग्रीन इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे। माशाल्लाह माशाल्लाह सर, मज़ीद अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, हमारी तो दुआ है। सर एक सवाल है यहाँ पर मेरा आपसे पूछना ये है, सर सूद लेने वाले का क्या अंजाम होना चाहिए? ये वो बेड़ा गर्क कर रहा है पाकिस्तान का सूद। सर सूद की यहाँ पर बात करूँ तो आप समझ ही गए होंगे मैं किधर की बात कर रहा हूँ। सर आज चाइना की स्टेटमेंट आई है जो कि हमने चाइना से सूद कर्जा लिया हुआ है, चाइना ने 2 साल के लिए कर्जा एक्सटेंड कर दिया और चाइना ने कहा कि जो सर है वो आप 2 साल के बाद दे देना, जो अभी आपने क्या करना, सूद ही देते जाना है 2 साल तक। सूद देने वाला और लेने वाला सूद की जो देता है उसकी दीवार पे बैठ के खाना भी हराम है, इसलिए सूद को ख़त्म किया जाए। मेरी हुकूमत आला से ये अपील है कि सूद को ख़त्म किया जाए। सर सूद यहाँ पर अगर छोटे लेवल पे हो तो हम कंट्रोल कर लेते हैं, क्या हमारे हुक्मरानों को यहाँ पर हम तो कहते हैं कि इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो सर यहाँ पर इस्लाम के नाम पर बनाकर फिर भी हम दुनिया से सूद खाते हुए जा रहे हैं। बिल्कुल गलत है, ये नहीं करना, ये ख़त्म करो, इसको ख़त्म करो और इस्लामी कानून नाफज करो। सर क्या इस्लामी कानून हो सकता है हमारे मुल्क के ऊपर? बिल्कुल हो सकता, क्या नहीं हो सकता। इस्लाम के नाम पे मुल्क बना और इस्लाम के लिए हमने जानें दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, तो ये 75 साल गुजर गए अभी तक नहीं हो सका, तो आगे होगा? ये करने कोशिश करने से क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। अल्लाह का नाम लो और जो दीनी जमातें हैं इनको लाओ, इस्लाम का ये सब ख़त्म करेंगी, ये सूद भी ख़त्म करेंगी। और अब कोशिश करने से ही तो 12 बच्चे पैदा हुए उनके। आप भी कोशिश, शायद आपके भी होंगे 10-12, आपने भी खूब कोशिश की होगी। इसके अलावा 75 साल से पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की, लेकिन एक अदद प्राइम मिनिस्टर जो है वो 5 साल लगातार ना दे सका। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि जी हम जो हैं वो चौधरी बन जाएं इस इलाके के, लेकिन बेचारे बन ना पाए चौधरी। बड़ी कोशिश की भाई साहब की इकॉनमी ठीक कर लें, आज भीख पर गुजारा करना पड़ रहा है। बड़ी कोशिश की साहब, बातें बस हवाई कर लीजिए। और हम तो चाहते हैं कि आपके यहां इस्लामिक कानून आए, कि चोरी करने वाले का हाथ काटा जाए, महिला को गंदी नजरों से देखे जाने वाले के आंख फोड़ दिए जाएं, तब भी तो हम देखें कि मुल्क कैसे चलते हैं। हम तो चाहते हैं कि पूरी तरह से जो अफगानिस्तान वाला शरिया लॉ है वो लागू हो आपके यहां। तब जो ये बिना हिजाब और बिना बुरके के जो यूट्यूबर्स आ जाती हैं रिएक्शन वीडियो बनाने, फिर बस आंखें दिखेंगी उनकी। अब बाहर निकलना बिना किसी घर के मर्द के, वो भी पॉसिबल नहीं होगा। करके तो दिखाएं।
अरे कोई थोपना थोड़ा ही ना, खुद ही शुरू कर देना ये सब सारी चीजें। चलिए हाथ नहीं काटेंगे, वो कानून का मसला है, पुलिस का मसला है। अरे लड़कियां बाल खुले होके हिजाब पहन के आए ना। क्यों चलती हैं बिना हिजाब के भाई लड़कियां? बिना बुर्के के लड़कियां क्यों चलती हैं भाई? यहां से शुरुआत कर ली, ये तो आपके ऊपर है, करके दिखाइए। ये भी नहीं हो पाएगा, चैलेंज, करके दिखाइए। सारा रास्ता सब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब हमें पूरा कुरान पाक में हर चीज़ बताई है। तो ये आप करें, हुकूमत का ये फ़र्ज़ है, हुकूमत से अपील भी है कि इसका सूद का लेन देना ख़त्म करें। सर हम दुनिया से मांगते हुए फिर रहे हैं, कटोरा लेकर, कोई मुल्क हमने नहीं छोड़ा, लेकिन दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क जिसे इंडिया कहते हैं, जिसे हम कुफार कहते हैं, काफिर कहते हैं, वो दुनिया को देखे लीड कर रहा है इस टाइम। नरेंद्र मोदी की हुकूमत में देखें पूरी दुनिया को कर्जा दे रहा, वो अमेरिका के बॉन्ड्स खरीदे हुए इंडिया ने, अमेरिका के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया की। सर वो तरक्की कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे? हम कहते हैं हम इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, हम तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे? भाई हम कदम उठाएंगे तो सब कुछ होगा ना, हम कदम नहीं उठाएंगे तो ये नुकसान की तरफ जाएंगे। इसलिए हमें हमारी हुकूमत को कदम उठाना चाहिए, हमारी दीनी जमातों को कदम उठाना चाहिए और इसको ख़त्म करें, ये सूद का लेन देन ख़त्म करें और अपने पाँव पे सीधे खड़े हो। ये सब कुछ हो सकता, क्या नहीं हो सकता? बिल्कुल सही, करने हिम्मत करो, हिम्मत बांधो। बिल्कुल सही। हाँ जी। क्या इन मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए इंडिया चांद पर चला गया, चंद्रयान 3 भेज दिया उसने, क्या मुकाबला कर सकते हैं इंडिया का? बिल्कुल जो कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते। जितनी भी साइंस है सब मुसलमानों की ईजाद है, ये तो बाद में ये लोग सब मुसलमानों की ईजाद है। जितनी भी साइंसी ईजादात हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके आज तक, ठीक है, उन लोगों ने भी उन लोगों ने बांट ली हैं, तो ये ईजादें तो सारी मुसलमानों की हैं। इसलिए दोबारा ये हिम्मत करें कि ये पूरा नहीं कर सकते। हालात में दुनिया के अंदर दुनिया बजरिए मुशक्क़त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर हमें एक चीज़ सिखाई, दुनिया में अगर सरवाइव करना है तो मुशक्क़त करनी पड़ेगी। सर हम नवाब बने हुए हैं, दूसरी तरफ अगर हम देखते तो हम डिक्टेटर बने हुए पूरी। नहीं मुजम्मिल भाई, ये आपने ठीक नहीं किया। आपको काउंटर करना चाहिए था कि आप बताइए कि मुसलमानों ने क्या ईजाद किया, बताइए। ये जो चश्मा उन्होंने अपने कुर्ते में लटका रखा है, वो चश्मा भी मुसलमानों की ईजाद नहीं है। क्यों पहना है फिर? ये कपड़ा जो पहना है, ये कपड़ा भी, ये सूती धागा या यान, ये भी मुसलमानों की ईजाद नहीं है। क्यों पहना है फिर? काउंटर नहीं करेंगे तो प्रोपेगेंडा फैलेगा ऐसे ही, हर मुसलमान को ये यकीन हो जाएगा नहीं सब कुछ तो हमने बनाया था। कहां चला गया, कहां चला गया? सब आपने बनाया तो गया कहां? उस सिंध के उस मौलवी की तरह कि उसने अपना चांद और सूरज बना रखा था, है ना? या उस टीवी पर आके प्रोग्राम करने वाले मौलाना की तरह? नहीं 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 नहीं, धरती तो चपटी है, धरती नहीं घूमती, धरती स्टैटिक है। वो चक्कर नहीं लगाती सूरज का, बच्चों को वो बता रहा है, ये ईजाद है। अरे खौफ खाओ यार, ऐसी बातें करते हो तो काउंटर क्यों नहीं करते यार? दुनिया के पूरी दुनिया हमारी बाप की जगीर है। सर ऐसे नहीं होता। आज अगर देखेंगे अमेरिका क्यों तरक्की कर रहा है, आज अगर देखेंगे हिंदुस्तान क्यों दुनिया के ऊपर अपना सिक्का जमा रहा है, सर इसी वजह से कि दुनिया बजरिए मुशक्कत है। आप मेहनत करेंगे दुनिया आपको मिलेगी। बदली है, इसे हमें भी बदलना होगा। इसलिए इस्लाम पे जो इस्लाम के कवानीन हैं इसके अमल करना होगा, कुरान पे अमल करना होगा। तो ये कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है कि जी ये सूद ख़त्म ना हो, सूद ख़त्म हो सकता है, करें क्या, क्यों, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई मसला नहीं है। इस्लामी उस्लूब पर चलें और कामयाबी अल्लाह पाक देगा। बिल्कुल सही होगा सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। इसलिए मैं कहता हूं ना, झूठी शान में नहीं जीना चाहिए, हकीकत को स्वीकार करना चाहिए। किसी मौलवी ने पाठ पढ़ा दी और आप उस पाठ को सच मान बैठे कि सब कुछ इजाद जो है वो मुसलमानों का किया हुआ है। जो मजहब 1400 साल पहले आया, उस मजहब ने सब कुछ इजाद कर लिया। उसके पहले दुनिया में कुछ नहीं था, उसके पहले दुनिया में ईसाई नहीं थे, उससे पहले हिंदूज नहीं थे, और लोग नहीं थे। वो तो सब नंगे भूखे थे, उनको तो कुछ आता ही नहीं था। सब कुछ तो आप लोगों ने दे दिया जी। पढ़िए जाकर, सबूत दिखाइए। मैं आज लिख दूं कि मैं पूरी दुनिया का मालिक था और आज से 1400 साल बाद
कोई उसको सच मान ले, बोले कि यही पूरी दुनिया का मालिक था, ये सच नहीं हो जाता। उसके लिए मुझे सबूत देने पड़ेंगे, मेरी निशानियां दिखानी पड़ेंगी। आज सम्राट अशोक, जिसका राज्य जो था वो अफगानिस्तान तक था, उसकी निशानियां हैं, तब हम माने ना कि हाँ भाई सम्राट अशोक का वहां तक है। कहीं सुनी बातों और विश्वास नहीं किया है, तब माने। 1400 साल में आप बताइए 14 बड़े इन्वेंशन बता दीजिए जो मुसलमानों ने किए हों, लेकिन नहीं। आप उल्ले देके आ जाएंगे वो 2-4 मुसलमानों ने जिन्होंने कुछ बनाया, वो ये वो, बस। अब पिछले 100 साल में बता दो ना यार, 200 साल में बता दो, 400 साल में बता दो मुसलमानों के बड़े इन्वेंशन। रॉकेट बना लिया हो, रॉकेट टेक्नोलॉजी दे दी हो, सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी दे दी हो, मोबाइल की टेक्नोलॉजी दे दी हो, एग्रीकल्चर में कुछ कमाल कर दिया हो, नहीं बता पाएंगे। जिस झूठ के गुबार में आप लोग रहते हैं ना, तभी आप लोगों की ऐसी हालत है। सुधरिए, अपने आप को सुधारिए, और नहीं सुधारना है तो ऐसे ही डूबते रहिए। झूठी बातें, झूठी शान, रहिए इसी में। झूठ पर टिके मुल्क और झूठ पर टिकी कौम चलती नहीं है। और 75 ईयर्स में हमने पाकिस्तान को देख के ही समझ लिया है, आपसे बड़ा झूठा और मक्कार कोई नहीं, आपसे बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग नहीं। चलिए जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।